नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम लोगों का मन लगता नहीं है ध्यान में। मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। इसको एकाग्र कैसे करें? तो चलिए उसी के ऊपर कुछ बात की जाए आज। इस पर बात करें उसके पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो एक सिद्ध योगी के पास गया और उनसे कहा कि महात्मा जी, मैं अपनी इस ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं और उन सब को मैं एक साथ पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी इच्छाएं इसी ज़िंदगी में पूरी हों। तो ऐसा कुछ वरदान दीजिए। भाई महात्मा तो महात्मा ठहरे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक चिराग देता हूँ। इसको जब तुम रगड़ोगे तो इसमें से एक जिन निकलेगा और उस जिन से जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। मगर उसकी एक शर्त है कि जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा तो ये जिन तुमको मार कर खा जाएगा। व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मेरे पास तो इतने सारे काम हैं कि ज़िंदगी भर भी ये मेरे काम करेगा तब भी इसके काम पूरे नहीं कर पाएगा, ये आप मेरे को दे दीजिए बस। तो बाबा ने कहा ठीक है, ले जाओ। आदमी ले आया। घर पर आकर के उसने चिराग को रगड़ा, जिन निकला और उसने अपनी एक एक करके सारी इच्छाएं बताना शुरू किया। और जिन भी जिन ही था आखिर। वो जैसे ही कोई काम बताता जिन फट से पूरा कर देता। करते करते उसकी सारी इच्छाएं लगभग पूरी हो गई। फिर उसने अपने पड़ोसियों की भी इच्छाएं पूरी करवा ली। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा। तब वो भागा भागा जो है साधु बाबा के पास गया। बोला कि बाबा, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये जिन मेरे को मार कर खा जाएगा। बाबा बोले बस इतनी सी बात, चलो चलते हैं तुम्हारे घर। बाबा उस व्यक्ति के साथ में घर आए उसके, और उसने कहा जिन से कि एक बांस लेकर के आओ। जिन फटाफट बांस लेकर के आ गया। उसने कहा यहाँ पे उसको गाड़ दो। उसने गाड़ भी दिया। बाबा ने कहा कि जब तक कोई तुम्हें दूसरा काम न दिया जाए तब तक इस बांस के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। तो दोस्तों, कहने को तो ये कहानी है, लेकिन ध्यान में भी ऐसा ही करना पड़ता है। अपने मन रूपी जिन को अपनी सांसों के ऊपर टिकाना पड़ता है, तब जाकर के ये मन रूपी जिन एकाग्र हो पाता है। ध्यान में मन को एकाग्र करने के लिए कुछ योगाभ्यास भी हैं, जैसे कि भ्रस्तिका में तेज सांस लेकर के और तेजी के साथ ही सांस को वापस बाहर छोड़ो। इस तरह से 30 से 40 बार करो और आखिरी सांस को कुछ देर के लिए रोक करके तेजी के साथ ही बाहर छोड़ दो। इसके बाद कपालभाति है। नॉर्मल कपालभाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें एक उंगली से एक नासिका को बंद कीजिए और दूसरी से तेजी के साथ सांस को बाहर छोड़िए। फिर पहली वाली से तेजी से सांस खींचिए और दूसरी वाली से फिर छोड़िए। इस तरह से 30 से 40 बार कीजिए। इससे आपका शरीर थक जाएगा। और मन तो मन है भाई, उसको उसी प्रकार सांसों पर टिका दीजिए और आपका ध्यान लगने लगेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।